अब आर्मी चीफ साहब ने जो कुरान पाक का आयत का हवाला दिया, उस हवाले से भी शदीद तनकीद हो रही है और बहुत सारे लोगों ने मैसेज किए कि ये ज़रूर बताएं आपके आर्मी चीफ सिर्फ वो आयत पढ़ के हमेशा सुनाते हैं जिसमें मुखालिफ का एक हाथ एक तरफ का और टांग एक तरफ की काट दी जाती है आयत के अंदर, कि जनाब ये फितना है तो इसको कुचलना है तो इसकी एक तरफ का हाथ और एक तरफ की टांग काट दी जाए। कुरान पाक की आयत का मफहूम है, लेकिन अगर आप कुरान पाक को पढ़ें और वो पूरी सूरत पढ़ें तो आपको समझ आता है वो मखसूस हालात के अंदर मखसूस लोगों के खिलाफ उन कंडीशंस के अंदर वो आयत नाजिल हुई है और किस तरह के फितने को कुचलना है, वो फितना किस तरह का है, उसको कुचलना कैसे, ये वो चीज़ें हैं। आज के दौर में जब आर्मी चीफ ये आयत सुनाते हैं तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का एक तरफ का हाथ और एक तरफ की टांग आप काट देंगे? जो टाउट है सबसे बड़ा लाल टोपी वाला, वो तो यही कहता है कि पीटीआई के काटने हमने और गर्दनें भी उतार दी तलवार के साथ। और मैं ये क्यों कह रहा हूं कि आर्मी चीफ ने ये आयत दहशतगर्दों के लिए पढ़ी या पीटीआई के लिए पढ़ी, इसमें एक इबाम पैदा रखा गया, जानबूझकर ग्रे एरिया छोड़ा गया या गलती से छोड़ा गया, लेकिन वो एक ग्रे एरिया है जिसका फायदा उठाया जाता है कि जनाब ये आयत पीटीआई भी फिट कर दो और इधर भी फितनतुल खवारिज के ऊपर भी फिट कर दो। लेकिन मैं आपको ये बात बताता हूं और कसम खा के बताता हूं, मुझे आदत नहीं है लेकिन मैं कसम खा के भी आपको कह सकता हूं, हल्फन आपको कह सकता हूं कि जब मैं आईएसआई की हिरासत में था, जब वो हम पे टॉर्चर करते थे तो हमें ये आयत का तर्जुमा सुनाते थे। वो ये कहते थे तुम लोग फितना हो, हम तुम्हारी एक तरफ की टांग और एक तरफ की हाथ काटेंगे, अल्लाह का हुक्म है। वो ये बातें करते थे। मैं कहता था कौन सा फितना है, जवाब इसका कोई नहीं होता था। उन्होंने औरिया मकबूल जान साहब को जब मारा तो उनको ये आयत सुना के उन्हें, क्योंकि औरिया मकबूल जान साहब ने वहां कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दी थी। जब वो औरिया मकबूल जान साहब पे टॉर्चर कर रहे थे तो औरिया मकबूल जान साहब कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे, पूछ लीजिएगा आप उनसे जाकर। तो उन्होंने उनका मुंह दबाया और फिर उनको ये पढ़ के बताया, उन्होंने कहा जी तुम फितना हो, तुम्हारा एक तरफ का हाथ और एक तरफ की टांग हम काट देंगे। ये मैं सुन रहा था और मैं चीख रहा था, ना मारो, बुजुर्ग आदमी है, क्यों मारते हो, मुझे मारो ये डर जाएगा, मत मारो इसे। तो मेरे जो सेल था उसके जंगले के आगे वाला भी वो घसीट के बंद कर दिया, इतनी तकलीफ दी इन्होंने। तो ये